हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे उस दिन क्लास 10 का फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें दो चीज हम डिस्कस कर चुके थे, दो रिमेनिंग थे। तो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इस चैप्टर को भी। तो देखो क्या कह रहा है कि उस दिन हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा जो पावर शेयरिंग का तरीका होता है वो होता है आपका क्या, एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ठीक है जी। इंडिया में जो स्टेट बने ना, हमारे इंडिया के जो स्टेट है, वो आप जब उनकी हिस्ट्री के पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो है या तो वो एक कल्चर के साथ बिलोंग करते हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप के हैं। जैसे कि अगर आप बात करो गुजरात में कोई रहता है तो ज्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो गुजराती बोलते हैं। कभी तमिलनाडु जाओगे तो तमिल वाले मिलेंगे, कर्नाटका जाओगे कन्नड़ वाले मिलेंगे आपको। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी चीजें लिंग्विस्टिक वाइज या रिलीजियस वाइज इस तरह से भी कुछ ग्रुप्स हो या स्टेट हो, उनमें भी पावर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट केस का, बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम का आप हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे क्या किया गया था, पावर को बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया गया था ताकि सभी के लिए कुछ ना कुछ वहां पे रहे। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एक सिविलियन है उसके लिए भी कुछ ना कुछ वहां पे क्या पावर हो। सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स। क्या मतलब है, देखो कुछ कंट्रीज में जो सोशली वीकर सेक्शन है या फिर जो वुमेन्स है उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम बात करें कि उनको या तो कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाता है या कुछ चीजें उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है या कुछ अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे वो भी क्या कर सके, बाकी जो लोग हैं उनके साथ जो आपका रियल लाइम लाइट कह लो या रियल जो लाइन है उसमें आ सके। ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। ठीक है जी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, जैसे वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया, या कोई जो हमारी जैसे लोकसभा की सीट हो गई उसको किसी SC ST ग्रुप के लिए क्या किया गया, रिजर्व कर दिया कि भाई इस ग्रुप के लोग ही यहाँ से कर सकते हैं, आपका लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो गई। तो इस मेथड से क्या होता है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी को एक फेयर शेयर मिलता है पावर में। ठीक है। एक डेमोक्रेसी का बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फंड है सभी को साथ लेके जाना। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है कि एक गवर्नमेंट जो लोगों की हो, लोगों द्वारा चुनी गई हो और लोगों के लिए काम कर रही हो। और गवर्नमेंट फॉर पीपल। ठीक है। जिसको क्या करे, लोग ही खुद ही चुन के लाए, पीपल खुद सेलेक्ट करे, पीपल के लिए वर्क करे। तो ऐसी क्या कहलाती है हमारी डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा रूल है। ठीक है जी। डेमोक्रेसी का यही डेफिनेशन है, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करे। ऑब्वियसली बात है। तो उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। माइनॉरिटी ग्रुप है तो उनको भी ऊपर लाने का लिए उनको भी पूरा मौका दे ताकि वो भी क्या कर सके, अपने आप को राइज कर सके। जैसे कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है। जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, आपका बहुत सारे ऐसे कास्ट थे जो काफी आपके पीछे रह गए थे, तो उनको बाकी लोगों के साथ लाने के लिए वहां पर रिजर्वेशन दिया गया था ताकि वो भी क्या हो सके, ऊपर आ सके। ठीक है। वो भी एक अच्छी लाइफ शेयर कर सके सभी के साथ। और ऑब्वियसली बात है, कोई कंट्री तभी डेवलप करेगा जब उसका हर एक सिटीजन डेवलप करता हो। ठीक है। देखो कम्युनिटी हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, ये तो बाद की बात होगी। अगर एक सिंपल सी हम बात करें, हम कहते हैं कि हमारे घर कंट्री साफ हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमेशा बात करते रहते हैं स्वच्छ भारत की। अरे स्वच्छ भारत सिर्फ उनके कहने से नहीं होता, ये हमारे करने से भी होता है। हमें अगर अपना घर से हम शुरुआत करें तो वहीं से चीजें क्या होती है, बेहतर होती जाती है। हम अपना घर अपने आसपास अगर साफ सुथरा रखते हैं वहीं से चीजें और भी बेहतर होने लगती है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक पर्सन को अगर डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ मिलता रहे, कुछ ना कुछ उसको उसके लिए हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है जी। डेमोक्रेसी का देखो कई सारे लोग, जैसे हमें बात की थी उस दिन कि कई फायदे भी होते हैं, हर एक चीज के कुछ नुकसान है। डेमोक्रेसी में रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है लेकिन बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है जी। सोच समझ के ली जाती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलिए ठीक है। ऑब्वियसली अच्छा ही होता है, मानने की क्या बात है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है। इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि कुछ कंट्रीज में एक या दो ही होती है, जैसे कम्युनिज्म हो गया आपका, चाइना में एक ही हो गया आपका। अगर हम बात करें US की, वहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स चलते रहते हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ते भी आ रहे होंगे कितने सारे मूवमेंट्स अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर।
ठीक है, ये या तो कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज तो आप जानते ही हो क्या होता है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आपके जो जहाँ पे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो सीधा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को कुछ अगर गलत कर रही है, कुछ गलत डिसीजन ले आ रही है तो प्रेशर बनाते हैं और जिससे कि क्या क्या किया जाता है, उनके डिसीजन को कई बार वापस भी लेना पड़ता है। जैसे कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर आप न्यूज़ या टीवी देखते हो तो मुंबई में क्या हुआ था, मेट्रो के लिए बहुत सारे पेड़ काटने वाले थे, वो लोग ट्री कट होने वाला था, तो वहाँ पे कुछ आपके प्रेशर ग्रुप्स कह लो, ठीक है, और बहुत सारे एनजीओज भी थे आपके, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि कई सारे लोग हालांकि अरेस्ट भी हुए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ और उस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया। जैसे एक बुलेट ट्रेन का भी है, उसमें भी हमने देखा था बहुत सारे मैंग्रोव ट्रीज क्या होने वाले थे, कट होने वाले थे, लेकिन बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ने दबाव बनाया और फाइनली गवर्नमेंट को एक बार फिर से थिंक करना पड़ा, उनमें बदलाव करना पड़ा। तो प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, कि कोई भी गवर्नमेंट अगर पावर में है तो पावर का मिसयूज ना करे, इसका क्या करता है ये लोग ध्यान भी नहीं रखते हैं। हालांकि कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक चीज़ सही हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट कई बार कुछ भी गलत करती है तो इन ग्रुप्स का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम टू चूज डिफरेंट कंटेंडर्स, कंपटीशन इन डिफरेंट पार्टीज, द पावर इन नॉट इन वन हैंड। क्या मतलब है, देखो डेमोक्रेसी में आप देखते हो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, हर एक को क्या होता है अपने अपने कंटेंट्स चुनने के, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, या कोई भी इलेक्शन में चुनने का क्या होता है, पूरा का पूरा चांस रहता है, पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है, ताकि अलग अलग लोग खड़े होते हैं। आप देखते ही हो जब इलेक्शन का टाइम आता है, ठीक है, सभी के बारे में आप जान सकते हो, समझ सकते हो, फिर आपके पास सभी ऑप्शन है कि आप किसको वोट देना चाहते हो, ठीक है। उसके साथ साथ कंपटीशन भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में है। कंपटीशन तो हमेशा से ही अगर आप देखा गया है तो एक पॉजिटिव मैनर में अगर हम बात करूं तो बहुत अच्छा होता है, कि अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। कुछ लोग कहते हैं यार कंपटीशन तो चीज़ों को रोक देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है, पर कई बार अगर आप सोचो, हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें, तो कंपटीशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक जो पार्टी पावर में है वो कुछ काम ही नहीं करेगी, उसको लगेगा अरे यार मैं ही तो सबसे ऊपर हूँ, मैं क्यों काम करूँ, क्यों, किस तरह से क्या करूँ, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। यही होता था ना किंग वगैरह के सिस्टम में, सबसे ऊपर मैं हूँ, करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आजकल के जमाने में हर एक को काम करना पड़ेगा आपका, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जहां पे पहले कुछ नहीं होता था अब कुछ ना करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी अपनी बातें रखते हैं, सभी अपनी चीजें रखते हैं। द पावर इज नॉट इन वन हैंड, और इससे ये बात रहती है कि भैया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हो सकता है अगले इलेक्शन में क्या हो, मेरा पत्ता साफ हो जाए, ठीक है जी। आगे बात आते हैं कोलिशन गवर्नमेंट टू शेयर पावर। कई बार क्या होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है ना वो एक पर्टिकुलर थॉट पे बनती है। ये सारी चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि हर एक थॉट पे बनती है, जिसका अपना एक सोच होता है, इस सोच पे बनी हुई है। कई बार क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ आके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट करते हैं, और वो वहां पे अपना पावर शेयर करते हैं। एक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं आपके, एक क्या होते हैं हमारे इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये या तो कई बार कि ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पावर शेयरिंग में, गवर्नमेंट में, या तो ये खुद गवर्नमेंट के पार्ट बन जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में अपना पार्ट दे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का अभी चल रहा है, और अगर आप वहां पे जानोगे तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बात आई थी, अभी मैं कल परसों न्यूज में ही देख रहा था, कि उन्होंने भी कहा कि भाई लॉकडाउन जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, नहीं तो हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते, बहुत ज़्यादा डेथ होती, ठीक है, लेकिन इससे जो लॉस हुआ है इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर हम जो हमारे जो वर्कर्स हैं हम उसको नहीं निकाल रहे हैं, हम लॉस में जाएं, फिर भी हम उनका साथ देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, हमको साथ देना पड़ेगा, हमारी कुछ चीज़ों को, बातों को माननी पड़ेगी। तो चाहे वो गवर्नमेंट, ये तो चलो एक सिचुएशन बात होगी कोरोना की, नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो इस तरह की बातें जो है वो उठ के आती है कि कोई डिसीजन मेकिंग के टाइम इन लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है। फार्मर्स का तो खासकर, फार्मर्स इंडिया के तो कह लो कि फार्मर्स क्या है, रीढ़ की हड्डी होते हैं हमारे भाई। आजकल आप देख ही रहे हो, बिना मोबाइल फोन के, बिना कार के, बिना एसी के तो हम रह सकते हैं, लेकिन बिना खाने के तो नहीं रह सकते ना। तो ऑब्वियसली बात है, फार्मर्स को हमेशा ध्यान में रख के कोई भी आपका कोई भी पॉलिसी बनती हो या कुछ भी चीजें हो,
वहाँ पे फार्मर्स को ध्यान रखा जाता है। हालांकि फार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी का अपना अपना एक रोल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, सभी के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो या तो कई बार ये खुद भी पार्ट बन जाते हैं गवर्नमेंट के, नहीं तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, कि गवर्नमेंट जैसे बजट सेशन आया, अगर किसी को भाई लगा कि हमारे सेक्टर के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, तो वो गवर्नमेंट को अगली बार अपोज भी कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया आपने। तो इससे गवर्नमेंट के भी ऊपर प्रेशर बनेगा और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, फिर अगली बार उनके बारे में सोचेगा। तो इस तरह से पावर शेयरिंग, होप कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत आएगी, एक दो बार आप बुक पढ़ोगे तो चीज़ें धीरे धीरे आने लगेगी समझ में। ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना इस चैप्टर का है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट है या कुछ होता है तो मैं आपका एक और वीडियो इस पे बना दूंगा। वैसे अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो हम वीडियोस देखने वाएंगे वो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेते हैं, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप कि आपको चीज़ें पसंद आई हो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट दे सकते हो। बाकी होप कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करोगे। थैंक यू।